नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में नोएडा गुरुग्राम की तरह बनेंगे 11 नए शहर। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मांग दरभंगा रॉक्स पहले से करता रहा है कि पटना ही नहीं, पटना जैसे तमाम शहर जो है उसको विकसित किए जाने की ज़रूरत है और पिछले कई सालों से इसकी मुहिम हम चला रहे थे। अब बात उसी पर आकर टिक गई है कि बिहार में अब सैटेलाइट सिटी की बात हो रही है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में इस पर पहला खाका तैयार कर लिया गया है। 11 नए शहर विकसित होंगे। सैटेलाइट टाउनशिप तैयार करने की योजना है। 11 पहले समझ लीजिए क्या है। तो दरभंगा है, उसमें मिथिला टाउनशिप, पटना में पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर में तिरहुत, गया में गयाजी और भागलपुर में, मुंगेर में, सहरसा में, पूर्णिया में, सीतामढ़ी, सारण और सोनपुर। टोटल 11 चुने गए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दरभंगा की। तो पहले सुन लीजिए अधिकारी इस पूरे प्लान पर क्या कह रहे हैं। तो जो 11 टाउनशिप्स के कोर एरियाज हैं और जो आगे वो फैलकर स्पेशल एरिया तक फैलेंगे, ये कोर एरिया और स्पेशल या टेक्निकल वर्ड है। कोर एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर सरकार सबसे पहले निर्माण कार्य आरंभ करेगी और एक मास्टर प्लान के हिसाब से कोर एरिया का विस्तार स्पेशल एरिया तक होगा और फिर धीरे धीरे वो उस पूरे शहर के मास्टर प्लान में वो तब्दील होगा। तो बिहार में 11 नए शहर, नए टाउनशिप बनेंगे और दरभंगा में तय है कि दरभंगा एम्स के आसपास ही ये टाउनशिप बनेगा और इसके लिए ज़मीन भी चिन्हित कर ली गई है और उस पर प्रशासन ने वहाँ पर रोक भी लगा दी है खरीद बिक्री के लिए। हालांकि उस पर सवाल भी उठ रहे हैं कि रोक की क्या आवश्यकता थी। तो सब पहले समझ लीजिए कि पूरा प्लान क्या है। तो टोटल 12,000 एकड़ भूमि मिथिला टाउनशिप के लिए चाहिए, जो कि 3 प्रखंड के अंतर्गत आएगा, जिसमें बहादुरपुर, हनुमान नगर प्रखंड शामिल है और टोटल 102 गांव इसमें होंगे और चयनित गांव जो है वो भी तय कर लिया गया है। इसके अलावा जो सीमांकन किया गया है उसमें उत्तर में केवटी का बढ़ी गांव है, दक्षिण में सदर का धोई घाट और पूरब में सदर के भुसकौल गांव और पश्चिम में सदर के शीशो गांव की सीमा निर्धारित की गई है। जो 102 गांव बता रहे हैं उसमें फुलवरिया, जलवार, महनौली, दलौर, शोभन, भरौली, चांडी, गोड़ियाला, बरियाला, तालपुरी, शुभंकरपुर, रत्नोपट्टी, ये तमाम गांव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आने वाले दिनों में शहर विकसित होगा और इसका दायरा बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि दरभंगा एम्स के आसपास ज़मीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। तो जो प्रॉपर्टी माफिया होंगे उनके लिए बड़ा झटका है और इसको लेकर के पवन सुरेखा हैं दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, उन्होंने विरोध जताया है, रोक पर आपत्ति जताई। लेकिन मास्टर प्लान बनाना है तो रोक ज़रूरी है और डीएम कौशल कुमार ने सख्त आदेश दे दिए हैं और कह दिया कि ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध खरीद बिक्री या निर्माण कार्य पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि ये सभी क्षेत्र जो हैं जहाँ पर मास्टर प्लान आने तक हमें वहाँ पर क्रय विक्रय, हस्तांतरण और भूमि के विकास, साथ साथ भवनों के निर्माण पर रोक लगानी होगी। तो पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर, यहाँ के टाउनशिप्स जो नए बनने जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग 31 मार्च 2027 तक किसी प्रकार के निर्माण कार्य, भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण पर रोक लगा रहे हैं। अगर मास्टर प्लान पहले तैयार हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो यह रोक पहले ही खत्म हो जाएगी। मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी के जो नए टाउनशिप्स हैं, उसके लिए जो मास्टर प्लान एरिया पहले से है उसमें थोड़ा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। तो इन 4 शहरों के पास जो नए टाउनशिप्स आने वाले हैं, यहाँ 30 जून 2027 तक भूमि के क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवनों के निर्माण पर रोक लगाई जा रही है। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं। ये एम्स का इलाका है सोबन के पास और यहाँ पर ज़मीन चिन्हित की गई। तो वहीं एयरपोर्ट के पास भी ज़मीन है, केवटी के वहाँ भी डेवलप किया जा सकता है। साथ ही सकरी के जो लाइन है उस पर भी डेवलप किया जा सकता है और आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे वो भी एक नया पॉइंट है जहाँ पे तो चारों तरफ टाउनशिप का जाल बिछ सकता है। आने वाले दिनों में कई शहर बस सकते हैं। तो संभावनाएं कई हैं। ग्रेटर दरभंगा का सपना साकार हो रहा है, जहां पर आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज जो है वो सोसाइटीज़ डेवलप की जाएंगी, प्लॉटिंग होगी और उस पर जो है लोगों को जो है अवसर मिलेगा कि एक सोसाइटी के रूप में एक डेवलप्ड जो है वो
ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर जो है लोगों को रहने का अवसर मिले, क्योंकि दरभंगा विकसित हो रहा है तेज़ी से, खास करके एयरपोर्ट का जैसे इंटरनेशनल बनना है। आने वाले दिनों में इसका अंतर्राष्ट्रीय जो है महत्व है। खास करके सीतापुरम की बात करें, सीतामढ़ी भी जुड़ेगा दरभंगा के से हवाई मार्ग से, तो आने वाले दिनों में इसका काफ़ी महत्व बनता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी साथ देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।